सो हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 5 lakhs per month with your Amazon FBA बिजनेस। मुझे अभी भी याद है, लिटरली मुझे 5 years हुआ जब मैं ये माइलस्टोन अचीव किया था। मैंने मई 2020 को ये माइलस्टोन अचीव किया था। मैंने पहली बार 5 lakhs पर मंथ अचीव किया था मेरा अमेजॉन बिजनेस से। उस वक्त मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस वगैरह। मैंने मेरा सेल्स भी आपके साथ शेयर किया था, जो सेल्स मैंने उस वक्त अचीव किया था। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाला था और उसमें दिखाया था कि किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स 15 डेज़ के बाद, लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया था अमेज़ॉन से, जो अभी रेड जोन से भी ऑर्डर ले रहे हैं। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आए हैं और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स, मैं आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट दिखा के, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही दिन में कितना डिफरेंस है। सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है। और वो टाइम भी बहुत वियर्ड था, मतलब 2020 को लॉकडाउन हुआ था, कई सारा बिजनेसेस फेल हो रहा था, कई सारा लोग बैंकरप्ट थे, और मतलब लिटरली सारा वर्ल्ड लॉकडाउन की वजह से घर में था। पर हम कुछ सेलर्स, मतलब ऑनलाइन सेलर्स, ई कॉमर्स करने वाले लोगों को अच्छा था वो टाइम, ज़्यादा सेल्स, हमारा बिजनेस बेसिकली बूम हुआ। और उस वक्त मैं 22 ईयर्स का था। तो 22 ईयर्स में मतलब 5 लाख पर मंथ अचीव करना, मतलब वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक 5 स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा टू स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 0 to 5 lakhs per month, so that you can also implement these steps and scale your Amazon FBA e-commerce business. देखो, कुछ साल पहले, मतलब हज़ारों साल पहले, कुछ ह्यूमन बींग्स थे जो ट्राइबल थे। उन्होंने, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ ट्राइबल लोग, वो कुछ आइलैंड पे गए और वहाँ पर कुछ मेल लोग हैं ना, मेल्स, वो खाना ढूंढने लगे। और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ मेल ग्रुप, उन्होंने क्या किया कि वो आइलैंड में जो स्नेल्स था ना, वो स्नेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, जो भी हो, वो कीड़ा रहता है, स्मॉल कीड़ा रहता है, आप देख सकते हैं गार्डन में वगैरह घूमता रहता है। तो वो बीचेस में था, तो उन्होंने क्या किया, वो खाना शुरू किया और उनका फैमिलीज को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो खाने लगे। और उनमें भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेल्स, मतलब एक 10% मेल्स, उन्होंने क्या किया, वो आइलैंड के अंदर गए और वहां पर उनको एक जंगल मिला और वो अंदर हंट करने लगे। मतलब उनको स्नेल्स करना पसंद नहीं था, तो वो जंगल के अंदर गए। उनको वाइल्ड बोर हंट करना था। बेसिकली वाइल्ड बोर मतलब एक वाइल्ड पिग रहता है, तो उनको बेसिकली वो खाना था। तो उन्होंने वो हंट करने शुरू किए। तो ऑफ कोर्स उनको टाइम लगा, मतलब उसके चक्कर में उनको कपल ऑफ डेज स्टार्व करना पड़ा। वो भूखे पेट रहे, पर फिर भी जब उन्होंने हंट किया ना, उनको खाने के लिए भी अच्छा, मतलब प्रोटीन रिच मील मिला वाइल्ड बोर की वजह से। और वो जो शिकार उन्होंने पकड़ा था, वो लेकर आए बीच की ओर और सभी लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तो जिसके वजह से उनको रेस्पेक्ट भी ज़्यादा मिला, सारा लड़कियां उनको पसंद करने लगे। और बेसिकली क्योंकि उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा था, वो ट्राइबल चीफ बने, है ना। तो बाकी जो मेल ग्रुप है ना, मेजॉरिटी ऑफ मेल ग्रुप, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो आसानी से वो स्नेल्स खा रहे थे, कोई भी उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। ये स्टोरी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, यही होता है, मतलब यही पर्सपेक्टिव आप अपना सकते हैं अमेजॉन बिजनेस में भी। ऑफ कोर्स यही पर्सपेक्टिव आप जॉब और बिजनेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। जॉब के करने वाले लोग मेरे हिसाब से वो जो स्नेल्स खाते हैं ना बीच में, उन ग्रुप ऑफ मेल्स में आते हैं, क्योंकि वो काम बेसिकली आसान है। और जॉब में भी वही होता है, आपको बेसिकली आपके हायर जो मैनेजर या सुपरवाइजर, टीम लीडर रहते हैं, वो काम मतलब सिखाते हैं, और वो जो कहते हैं आपको करना पड़ता है। वो सिंपल सी बात है, आपको कोई एम्बिशन नहीं रहता है लाइफ में। पर बिजनेस में आप कपल ऑफ डेज स्टार्व करेंगे, मतलब कपल ऑफ मंथ्स आपको इनकम नहीं रहता है, बट जब आपको इनकम होता है, आपको बेसिकली एक वाइल्ड बोर मिलता है, मतलब आपको सक्सेस मिलता है बिजनेस में, जिसकी वजह से सारा लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं। बट एनी हो, अमेजॉन बिजनेस में मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि देखो, अमेजॉन में भी, ये ओवरऑल जनरल ई कॉमर्स में भी आपको 2 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स मिलते हैं। एक टाइप ऑफ कंज्यूमर्स जिनको सस्ता ही खरीदना है, जो प्रोडक्ट कम प्राइस पे सेल हो रहा है उसको ही उनको खरीदना है। और सेकंड टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है जिनको प्रीमियमनेस चाहिए, मतलब वो ज्यादा प्राइस पे भी खरीदने के लिए पसंद करते हैं। तो आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं, कई सारा मतलब फोन का कंपनीज है जो कम प्राइस में सेल करते हैं, पर उनका ईयरली रेवेन्यू सैमसंग या एप्पल जितना नहीं रहता है, क्योंकि सैमसंग और एप्पल प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं उनका फ्लैगशिप फोन से। चाहे खरीदने वाले लोग कम हो, पर वो ज्यादा देके खरीदते हैं। तो यही चीज आपको समझना है बिजनेस करने के वक्त। ये ना सिर्फ अमेजॉन एफबीए में कह रहा हूँ, हर एक बिजनेस में इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि ये वीडियो हम अमेजॉन बिजनेस के लिए मैं कह रहा हूँ। तो पर्सपेक्टिव और समझने की कोशिश कीजिए। सो आपको बेसिकली आपका कंज्यूमर्स को पिक करना है कि किनको आपको टारगेट करना है। तो आपके प्रोडक्ट आप दोनों कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कम प्राइस पे भी खरीदना चाहते हैं कुछ कस्टमर्स, और कुछ कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। सो यू हैव टू पिक योर कंज्यूमर्स। तो इसीलिए आपको हमेशा सेकंड, मतलब जो प्रीमियम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं ना, उन कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। तो यहीं पर कई सारा बिगिनर्स गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्केल ही नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ही कई सारा लोग मैसेज करते रहते हैं कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है, चाहे मुझे सेल हो रहा है। वो बेसिकली मतलब चीप प्राइस
प्राइस पे खरीदने वाले कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई सारा सेलर्स रहते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है ना, तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेम सेलर, सेम सप्लायर से खरीदते हैं बल्क प्राइस पे, तो इसके वजह से उनको कम प्राइस पे मिलता है वो प्रोडक्ट, वो अफोर्ड करते हैं कम प्राइस पे सेल करने का। तो उसमें क्या होता है, प्राइस वॉर शुरू होता है। जो बंदा कम प्राइस पे सेल कर रहा है ना, उसको ही मेजॉरिटी सेल्स मिलता है, और वही बंदा इन कंज्यूमर्स जो कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए आपको प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करना है, स्पेशली इनिशियली जब आप स्टार्ट करने के वक्त। तब क्या होता है, इवन दो आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, आप ज्यादा प्राइस पे सप्लायर से खरीद चुके हो, क्योंकि आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो, बेटर लिस्टिंग बना रहे हो, बाकी चीज में ऐड ऑन कर रहे हो, ताकि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पे आप सेल कर सके प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करके। तो जिसकी वजह से आपको कोई कंपटीशन पे वरी होने की जरूरत नहीं है। कोई और सेलर प्राइस कम कर रहा है तो आपको भी कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग है, ये आपका लोगो है, आपका कलर का डिजाइन है, या आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को दे रहे हो डिफरेंशिएट करके, आपका लिस्टिंग है ना, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो उस प्राइस को। तो हमारा पहला स्टेप है पिक योर कंज्यूमर्स, और हमारा सेकंड स्टेप है जस्टिफाई योर प्राइस। तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? तो पहले स्टेप तो आपको पता चला कि कौन सा कंज्यूमर्स को आपको पिक करना है, ऑब्वियसली आपको प्रीमियम कंज्यूमर्स को पिक करना है। सेकंड है जस्टिफाई योर प्राइस। तो यहाँ पर भी आपको सोचना होगा कि क्या प्रोडक्ट आप पिक कर रहे हो। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा प्रोडक्ट पिक करते हो जैसे कि गार्बेज बैग, तो एंड ऑफ द डे गार्बेज बैग तो गार्बेज बैग है, चाहे उसमें प्रीमियम कंज्यूमर खरीद रहा हो या कंज्यूमर मतलब चीपर प्राइस में जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद रहा हो, चाहे आप गार्बेज बैग को कितना भी डिफरेंशिएट करो, उसमें कलर का चेंजेस करो या लोगो डालो और उसके साथ ई बुक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग हमेशा गार्बेज बैग को कम प्राइस पे ही खरीदना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट जो आप पिक कर रहे हैं उसमें ये पोटेंशियल है कि नहीं, उस प्रोडक्ट में प्रीमियम कंज्यूमर्स है कि नहीं, और आपके कंज्यूमर्स कितना पैशनेट है उस प्रोडक्ट के ओर, वो भी आपको चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, कोई भी मतलब गार्बेज बैग के और पैशनेट नहीं रहता है कि ओके मुझे आज ऐसा कलर का गार्बेज बैग मुझे खरीदना है, वैसा कोई भी नहीं सोचता है ना। तो पर कुछ प्रोडक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके बेबी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना, जैसे बेबी कैटेगरी में, या वो कुछ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी बेसिकली, या वो जिम जा रहे हैं तो जिम इक्विपमेंट्स, योगा कर रहे हैं तो योगा इक्विपमेंट्स, या उन्होंने मतलब आजकल कई सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो वो ऑफिस सेटअप अच्छे से करना चाहते हैं, या कुछ लोग कई सारे लोग 1% बिजनेस कर रहे हैं आजकल, तो उनका ऑफिस घर में ही रहता है। तो मेरा बिजनेस तो मैं घर से ही चलाता हूँ, अभी भी मैं वीडियो मेरे घर में ही मैं बना रहा हूँ, और कोई लिमिट नहीं है 1% बिजनेस में, आपको पता ही होगा। यू कैन स्केल, मतलब आप ये एजेंसी सर्विसेज उसको इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करके आपका बिजनेस क्रोर्स टुगेदर आप स्केल कर सकते हैं। तो हम ऑफिशियली इस एरा में हैं जहां पर आप एज ए 1% यू कैन बिल्ड ए बिजनेस ऑफ मल्टीपल करोर्स। सो अगेन, अगर आपको भी एक बिजनेस बिल्ड करना है तो मैंने एक कंप्लीट ई बुक लिखा है, और मेरा सॉफ्टवेयर टूल भी है जिसके जरिए जो भी प्रोडक्ट अमेजॉन पर सेल होता है उसका लास्ट 30 डेज का सेल्स, उसका मंथली रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट सब कुछ पता कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आपको जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें वो पोटेंशियल रहना चाहिए, वो चीज आपको समझना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स पैशनेट है कि नहीं इस प्रोडक्ट के लिए, खरीदने के वक्त वो सोचेंगे, क्या क्या सोचेंगे, वो सब कुछ आपको जानना होगा। उसके लिए आपको बेसिकली गूगल रिसर्च करना काफी रहेगा, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एनी हाउ यू हैव टू नो योर ऑडियंस। आपको कंज्यूमर्स का मेंटालिटी आपको पता करना है कि क्या आप अगर इस प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कलर का चेंजेस करेंगे, आप एक सिमेट्री लोगो डालेंगे, या आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देंगे उसके साथ, या आप कुछ डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि ई बुक देंगे उस प्रोडक्ट के साथ, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा कि नहीं, उसका वैल्यू कंज्यूमर्स को जस्टिफाई होगा कि नहीं आपका प्रीमियम प्राइस का, वो क्वेश्चन अपने आपको पहले पूछना होगा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त। क्योंकि मेरा रिजल्ट्स, मतलब जो मैंने कहा कि मैंने अराउंड 5 लाख पर मंथ जनरेट किया था मई 2020 में ही, तो मैंने यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर मैं चीपर प्राइस पे खरीदने वाले कंज्यूमर्स को ही टारगेट करता रहूंगा तो एंड ऑफ द डे प्राइस वॉर की वजह से मैं कंपटीशन को बीट नहीं कर सकता हूं। तो मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं स्केल करूं मेरे बिजनेस को। तो उस टाइम मैंने ये पर्टिकुलर चीज समझा कि मुझे प्रीमियम कंज्यूमर्स को ही टारगेट करना है, और उनका प्रीमियम प्राइस को मुझे जस्टिफाई करना है मेरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके। यही चीज कई सारे लोग नहीं करते हैं, उनको बस लोकल सप्लायर से, इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट उठाना है, सेल करना है, और मतलब 5-10 लाख पर मंथ करना है, और वो लोग कभी नहीं करते हैं, और वो गिव अप करके फिर चला जाते हैं उनके जॉब करने। तो यही चीज आपको समझना होगा। सो हमेशा एक मार्केट में गैप रहता है, वो क्या गैप है वो आपको ढूंढना होगा। जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो उसमें क्या गैप है जो आप फिल कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, वो आपको समझना होगा। चाहे कपल ऑफ बैच, आपका फर्स्ट बैच सेकंड बैच प्रॉफिट ना कर रहा हो, बट इफ यू आर मेकिंग इनफ सेल्स एट ए प्रीमियम प्राइस कंसिस्टेंटली,
तो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, आप लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं सप्लायर से, देन यू विल गेट अ प्रोडक्ट एट अ बेटर प्राइस। तो रिसेंटली मैंने एक केस स्टडी बताया था जहां पर हमारा एक क्लाइंट ने अराउंड 10 लाख पर मंथ किया था सिर्फ 3 मंथ्स में। तो उनको भी वही हुआ था, पहला बैच उनका उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा इवन दो ही हैड मेड सेल्स, बट जब उन्होंने सेकंड थर्ड बैच ऑर्डर किया लार्ज क्वांटिटी से और उतने तक उनको रिव्यूज़ भी आ चुका था, जिसके वजह से उनको अफोर्ड कर रहे थे ज़्यादा प्राइस पे सेल करने का, जिसके वजह से इवन दो फर्स्ट बैच में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिला, सेकंड थर्ड बैच के बाद उनको लिटरली 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था जो सेल्स वो कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू इंप्लीमेंट आल्सो इन योर ओन बिजनेस टू स्केल योर बिजनेस टू 7 फिगर एंड 8 फिगर। और एक चीज़, क्योंकि हम यहाँ पर 0 to 5 lakhs पर मंथ कह रहे हैं, देखो 5 lakhs पर मंथ आपको करने के लिए स्पेशली प्रॉफिट में इस बिजनेस में यू हैव टू लॉन्च मल्टीपल प्रोडक्ट। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, उससे उनको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, पर एनीवेयर अराउंड 50K to 70K पर मंथ वो अर्न कर रहे होते हैं कंप्लीट नेट टेक होम प्रॉफिट से। तो उनका लाइफस्टाइल वो इंक्रीज करना शुरू करते हैं। देखो आपका मेन गोल सबसे पहले क्या रहना चाहिए कि आपका ओवरऑल मंथली प्रॉफिट है ना उसको इंक्रीज करना है, देन यू कैन टेक मनी आउट फ्रॉम योर बिजनेस टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। मुझे अभी भी याद है, मैंने लिटरली मतलब बिजनेस मेरा 2017 से मैंने शुरुआत किया, प्रॉपर प्राइवेट लेबलिंग मैंने 2018 से शुरू किया, पर मैंने मेरा पहला कार मैंने 2020 में खरीदा था, वो भी डस्टर था, वो भी एक यूज्ड कार मैंने खरीदा था उस वक्त। तो ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स के बाद मैंने मतलब मेरा लाइफस्टाइल में इंक्रीज करना शुरू किया। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपके ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए सोचना है। तो हमारा थर्ड स्टेप है री इन्वेस्ट। जब आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो जहां पर आपको मार्जिन भी अच्छा मिल रहा है, प्रीमियम कंज्यूमर को आप टारगेट कर रहे हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, ताकि आपको एटलीस्ट 4-5 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर चुके हो और आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे। देखो ये बिजनेस आपको इसीलिए करना है, द मेन रीज़न मतलब अमेजॉन FBA बिजनेस करने का यही है कि आप टाइम बचा रहे हो। मतलब ये बिजनेस से आपको टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। एक बार आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, आपका टाइम बेसिकली कम होता जाता है बिजनेस में। ऑफकोर्स इनिशियली आप टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करते हो, पर जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ही आपके प्रोडक्ट सही से ऑर्गेनिक सेल्स आने लगता है तो आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना है। अगर आपको 300 पर मंथ सेल आ रहा है, सो इफ यू आर ऑर्डरिंग लाइक 1000-2000 यूनिट्स फ्रॉम योर सप्लायर्स, आपको 3 to 6 मंथ्स तक कोई काम नहीं रहता है बेसिकली। जैसे ही आपका इन्वेंट्री खत्म होने को आता है, यू रीस्टॉक योर इन्वेंट्री। आपका इन्वेंट्री आप रीस्टॉक करते हैं तो अगेन आपका टाइम मिलता है, जिसके वजह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि अमेजॉन FBA में आपका पैकिंग, कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवरी सब कुछ अमेजॉन कर रहे हैं ना, तो वो फिजिकल काम आप नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली आउटसोर्स कर रहे हो। तो बचा हुआ टाइम से यू कैन स्केल योर बिजनेस बाय लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट्स और क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एज वेल। देखो अभी मैं सिर्फ अमेजॉन FBA सेलर नहीं हूँ, स्टार्टिंग मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैं अमेजॉन FBA सेलर था, पर अभी अगर मैं कहूँ तो मेरा मल्टीपल बिजनेसेस है, मेरा यूट्यूब है, मैं यूट्यूब के जरिए भी आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं यूट्यूब वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग मेरा नॉलेज, मेरा परसीव्ड वैल्यू समझ के आपको अगर पसंद आता है तो मेरा सॉफ्टवेयर टूल आप खरीदें, वरना मेरा एजेंसी सर्विसेज आप ले, जिसकी वजह से मैं आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूँ। तो एंड ऑफ द डे मेन गोल आपका अमेजॉन FBA शुरू करना यही रहता है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है ना। बचा हुआ टाइम से आपको और चीज और बिजनेसेस एक्सप्लोर करना है। तो वही मैंने भी किया था और वही उसी प्रोसेस में ही मैं हूँ, तो वो आपको सबसे पहले समझना होगा। तो इसीलिए थर्ड स्टेप यही है कि री इन्वेस्ट बैक इन योर बिजनेस। तो ये सब कुछ तो समझ लिया आपने, थोड़ा साइकोलॉजी और माइंडसेट की ओर जाता है। फिर फोर्थ स्टेप है जो एक टेक्निकल स्टेप है, आपको कुछ चीज आपको समझना होगा जब आपका बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, वो है टेक कॉस्ट, मतलब टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जब आप आपके प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको पता ही होगा कि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाना होगा। जैसे ही आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, आपको कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिक सेल्स आ रहा है, तो तब जाके आपके प्रोडक्ट एक असेट मान सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको सेल्स वेलोसिटी मैच करना होगा। तो कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बिगिनर्स को, वो प्रोडक्ट अच्छा ढूंढते हैं जिसके लिए हाई डिमांड और लो कॉम्पिटिशन रहता है, फिर सप्लायर भी ढूंढते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, सही से लिस्टिंग भी करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि उनको प्रोडक्ट कैसे फर्स्ट पेज पे लाए, कैसे उसको असेट बनाए। तो बेसिकली आपको सेल्स वेलोसिटी समझना होगा। अगर आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट पेज में 300 पर मंथ सेल कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक सेम सेल्स वेलोसिटी फॉर 4 to 7 days। मतलब आपको 10 सेल्स, 300 डिवाइड बाय 30, 10 सेल्स हुआ, सो यू हैव टू अचीव 10 सेल्स फॉर 4 to 7 days। अगर हम 7 days भी मान के चलते हैं तो 70 यूनिट्स आपको सेल करना होगा विद इन 7 days, सो दैट योर प्रोडक्ट कम्स टू द फर्स्ट पेज। जैसे ही आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, सारे लोगों को दिखने लगेगा, तो जो फर्स्ट पेज में सेल्स हो रहा है वही सेल्स आपको ऑर्गेनिकली मिल जाएगा उस वक्त। तो वो जो आर्टिफिशियल सेल्स है ना, मतलब 70 यूनिट्स आपको 7 days में आपको अचीव करना है ना, मतलब 10 सेल्स पर डे, तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करना होगा। तो यहाँ पर कई सारे लोग, मतलब यूट्यूबर्स भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कहते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट स्पेंड इतना नहीं जाना है, ये कॉस्ट इतना नहीं जाना है, 50% है, 60% नहीं जाना है, ऐसा टेक्निक यूज करके आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब कुछ गलत है। देखो आपको ये कॉस्ट को इनिशियली कंसिडर ही नहीं करना है, चाहे आपका ये कॉस्ट 100% हो, मतलब आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो सेल करने के लिए और आपको कुछ भी
भी मार्जिन नहीं मिल रहा हो, इट्स फाइन। आपको आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाके असेट बनाना है ना। आपको ऑर्गेनिक सेल इंपॉर्टेंट है। देखो आपने अमेजॉन बिजनेस इसीलिए पिक किया है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स यहाँ पर ज्यादा मिलने वाला है, 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स। ऑर्गेनिक सेल्स मतलब एक ऐसा सेल्स है जिसमें प्योर प्रॉफिट है। आपको एडवर्टाइजमेंट पे आप कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हो, पूरा आपका प्रॉफिट है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, मतलब जो लोग बेसिकली सर्च बार पे जाकर आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करके आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक सेल कहते हैं। तो उस पे आपको फोकस करना होगा। इसीलिए आपको एक मेट्रिक को समझना है, वो जो है टेक कॉस्ट, मतलब टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आप बड़े कंपनीज को देखते हैं, जैसे कि कोको कोला ने, उन्होंने कहीं बिलियंस उन्होंने स्पेंड किया था एडवर्टाइजमेंट में लास्ट ईयर 2024 में, क्योंकि वो टेक कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, मतलब कितना वो सेल्स कर रहे हैं और कितना वो टोटली स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। पर अगर आप इनिशियली ये कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल के लिए मैंने इतना ज्यादा स्पेंड किया, तो उसके वजह से आप कभी आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ला ही नहीं सकते। तो हर एक प्रोडक्ट का एक हनीमून पीरियड करके हम कहते हैं, मतलब एक 2 to 3 मंथ्स में आपके प्रोडक्ट को इनिशियल बूस्ट मिलता है अमेजॉन की तरफ से भी। उस पीरियड ऑफ टाइम में ही आपको प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है, तो उससे आपका ज्यादा चांसेस है आपके प्रोडक्ट को अच्छे एक्सपोजर मिलने का अलग अलग मेन कीवर्ड्स पे। तो इसीलिए आपको ए कॉस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है इनिशियली। पर जैसे ही आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुका है और आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिल चुका है, इवन दो उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपने बहुत स्पेंड किया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, नॉट ए प्रॉब्लम। उस एडवर्टाइजमेंट को ऐसा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि उसका जो ये कॉस्ट है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम रहे। देन वॉट एवर सेल्स यू विल बी मेकिंग, इट विल बी ऑल्सो प्रॉफिटेबल। और क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट रन करके आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आया, आपको 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स एनी हाउ मिलने वाला है। तो इसीलिए ये टेक्निकल डिटेल आपको समझना होगा इनिशियली, ताकि आपका बिजनेस आपको स्केल करना होगा। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन गेटिंग योर प्रोडक्ट टू द फर्स्ट पेज एंड मेकिंग इट एज एन असेट। तो वही आपका काम है। तो आपको हर बार चक्कर के एडवर्टाइजमेंट से चक्कर के कितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट की सेल से, उस ग्रुप ऑफ सेलर्स में आपको नहीं जाना है। अगर वहां पर है तो आप कभी आपका बिजनेस स्केल नहीं कर सकते हैं। जितना भी सक्सेसफुल सेलर्स है ना अमेजॉन पर, जो अच्छे सेल्स करते हैं, वो ऑर्गेनिक सेल्स की वजह से उतना अच्छा सेल्स कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट सेल्स की वजह से नहीं है। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना होगा। और फिर लास्ट 5 स्टेप है जिसके जरिए आप एक्चुअली स्केल कर सकते हैं आपकी बिजनेस को, नॉट जस्ट 5 lakhs, 10 lakhs, इवन crore टुगेदर पर मंथ जनरेट करने के लिए, वो है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। देखो एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट बड़ा है कंपेयर टू अमेजॉन प्लेटफॉर्म, है ना। आप इनिशियली अमेजॉन प्लेटफॉर्म को इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि अगर आपका खुद का वेबसाइट इनिशियली आप क्रिएट करते हैं, जो लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें आपको लिटरली एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। वो भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक पर लोग मीम्स और वीडियोस देखने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए नहीं। तो आप बेसिकली स्पेंड करते रहेंगे और आपको कुछ मतलब सेल्स नहीं मिलता है। सेल्स भी मिलता है तो उसमें रिटर्न ज्यादा रहता है। तो उसी रीजन के लिए आप अमेजॉन को इनिशियली पिक कर रहे हो। पर जैसे ही आपका एक कस्टमर डाटा बिल्ड हो जाता है तो आपको एक डिजिटल असेट क्रिएट करना होगा आपका, मतलब जो भी सेल्स आप अमेजॉन पर कर रहे हो, आपका कस्टमर का डिटेल्स आपको कलेक्ट करना होगा कुछ तो करके। आपका कस्टमर्स का फोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका नेम आपको कलेक्ट करना होगा। उसके लिए ही कई सारा मेथड से आप प्रोडक्ट इंसर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ई बुक देने जैसा। तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आगे जाकर और कुछ वीडियोस बनाऊंगा। बट एनी हाउ यू विल बी कलेक्टिंग योर डिजिटल एसेट, कंज्यूमर्स इन्फॉर्मेशन। आपका कंज्यूमर्स को आप आपके इंस्टाग्राम को पुश कर सकते हैं, मतलब आपका कोई एक ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वहां पर पुश कर सकते हैं। आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट अगर वो खरीद चुके हैं तो आपके ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट भी वो फॉलो करते हैं, तो जिसके जरिए आपका खुद का वेबसाइट भी आप प्रमोट कर सकते हैं, या डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू भी आपके प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई लिस्टिंग फी, रेफरल फी जो आप अमेजॉन को पे करते हैं वो पे करना नहीं पड़ेगा। तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। और जब आप नया ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं तो आपका डिजिटल एसेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल बूस्ट देने के लिए, अमेजॉन पर इनिशियल रिव्यूज लेने के लिए। सो 5th स्टेप है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तो ये रहा 5 स्टेप प्रोसेस टू स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 0 to 5 lakhs पर मंथ। अगर आप बहुत सीरियस है अमेजॉन FBA ई कॉमर्स को लेकर और आपका बिजनेस आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरा रिसोर्सेस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा एजेंसी सर्विसेज है, तो आप एक डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं मुझसे या मेरे टीममेट से। तो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं टू चेक वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको जानना है कि किस तरह हमने सिर्फ 3 मंथ्स में 18 lakhs पर मंथ जनरेट किया सिर्फ एक प्रोडक्ट से, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने इस्तेमाल किया था, वो कंप्लीट केस स्टडी यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।